नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुशांत राजेश चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी कफन का विस्तृत विश्लेषण। यह कहानी भारतीय समाज की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है, जहां गरीबी, शोषण और सामाजिक ढांचे की विडंबनाएं सामने आती हैं। प्रेमचंद की लेखनी ने हमेशा समाज के हाशिए पर खड़े पात्रों की पीड़ा को बड़ी संजीदगी से प्रस्तुत किया है और कफन भी उन्हीं की एक ऐसी कहानी है जो पाठकों को झकझोर कर रख देती है। इस वीडियो में हम आपको कहानी का सारांश, उसका विश्लेषण, पात्रों की विशेषताएं और इसकी सामाजिक प्रासंगिकता के बारे में विस्तार से बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी के अंदर छिपे गहरे अर्थ आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेमचंद की कालजयी कहानी कफन का विश्लेषण। कफन कहानी का केंद्र बिंदु है घीसू और माधव, जो एक गरीब बाप बेटे की जोड़ी है। ये दोनों दलित समाज के लोग हैं, लेकिन मेहनत मजदूरी से जी चुराते हैं और आलस्य में जीवन व्यतीत करते हैं। कहानी की शुरुआत एक झोपड़ी से होती है, जहां घीसू, बुजुर्ग बाप, और माधव, उसका जवान बेटा, बैठे हुए हैं। उनकी झोपड़ी में खाने के नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन दोनों आलस्य में पड़े हुए हैं। माधव की पत्नी बुधिया अंदर प्रसव पीड़ा से कराह रही है। वह मरने के कगार पर है, लेकिन दोनों बाप बेटे उसकी परवाह करने के बजाय आलस में पड़े रहते हैं। घीसू याद करता है कि कभी एक बार उसे सेठ के खेत में काम करने पर भरपेट आलू खाने को मिले थे। उसकी यह पुरानी यादें यह दर्शाती हैं कि वह कभी मेहनत करता था, लेकिन अब पूरी तरह से निकम्मा हो गया है। रात भर कराहने के बाद अंततः बुधिया की मौत हो जाती है। अब सवाल उठता है कि उसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। माधव और घीसू के पास न पैसे हैं, न ही कोई साधन। वे गांव में जाकर सहायता मांगने का नाटक करते हैं। गांव के लोग कुछ रुपए इकट्ठा करके उन्हें दे देते हैं, ताकि वे बुधिया के लिए कफन और अन्य आवश्यक सामान खरीद सकें। लेकिन यहां कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। घीसू और माधव कफन खरीदने के बजाय शहर जाते हैं और उन पैसों से शराब और पकवान उड़ाने लगते हैं। वे खूब खाते पीते हैं और मदहोश हो जाते हैं। शराब के नशे में धुत माधव और घीसू बुधिया की मौत पर रोने धोने का नाटक करते हैं। अंत में वे कहते हैं, बुधिया स्वर्ग में जाएगी। उसे बहुत दुख सहना पड़ा, लेकिन अब उसे आराम मिलेगा। इस प्रकार कहानी एक कड़वी सच्चाई को दर्शाती है। गरीबी केवल आर्थिक अभाव नहीं, बल्कि मानसिक और नैतिक पतन का भी कारण बन सकती है। प्रेमचंद की कफन कहानी केवल गरीबी की कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज की विडंबनाओं पर भी एक गहरी चोट करती है। घीसू और माधव की गरीबी केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक भी है। वे मेहनत करने के बजाय आलस्य और स्वार्थ में डूबे हुए हैं। समाज भी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए कुछ पैसे देकर मुक्त हो जाता है, बजाय इसके कि कोई स्थायी समाधान निकाला जाए। कहानी ये सवाल उठाती है कि जब गरीबी चरम पर होती है, तो क्या नैतिकता बचे रहने की उम्मीद की जा सकती है। घीसू और माधव अपनी पत्नी, बहू की मौत पर शोक व्यक्त करने के बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। पैसे हाथ में आते ही वे अपनी जरूरतों को भूलकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लग जाते हैं। यह समाज में व्याप्त उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो मौका मिलते ही अपने लाभ की सोचते हैं। बुधिया का किरदार कहानी में प्रत्यक्ष रूप से कम दिखता है, लेकिन उसकी पीड़ा सबसे अधिक प्रभावशाली है। उसने जीवन भर तकलीफें झेली, प्रसव पीड़ा में तड़पती रही और अंत में मर गई, लेकिन उसका शोक मनाने वाला कोई नहीं था। कहानी की प्रासंगिकता। यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्रेमचंद के समय में थी। आज भी समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो गरीबी के नाम पर काम करने से बचते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये कहानी गरीबों के दुखों के साथ साथ उनके मानसिक पतन को भी दर्शाती है। तो दोस्तों, यह थी प्रेमचंद की अमर कहानी कफन का संपूर्ण विश्लेषण। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं होती, बल्कि कभी-कभी यह एक मानसिकता भी बन जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ,
कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इस पर आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक साहित्यिक चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।